हाय, दिस इज मुकेश और फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जहाँ पे आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन एमबीए के होंगे जो जिनको आपको 2025 और 2026 में आपको देना चाहिए। अगर आप 2026 में प्लान कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए मैनेजमेंट में, तो इंडिया के वो टॉप 5 एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं जिनको आप फिल करके आप इंडिया के जो बेस्ट जो 20 स्कूल्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे हम लोग यही कवर करने वाले हैं कि व्हाट आर द टॉप 5 एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया। फॉर एग्जांपल जैसे एनमेट, स्नैप, सीमेट, एमएचसीईटी एंड जेवीए। तो इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में और बहुत सारे बच्चे इसको भरते हैं, दैट इज एनमेट। एनमेट बेसिकली नरसिंह के लिए होता है। नरसिंह मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसमें, और इसको जो इसकी जो एडमिशन्स होती है ऑलमोस्ट जितने इसकी जो नरसिंह में जो एडमिशन्स के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उसके जो कॉलेजेस होंगे उसमें आप एडमिशन के लिए इनके थ्रू आपका एडमिशन। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे दैट इज 108, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। 2 घंटे का समय बच्चों को मिलता है, और इसमें और इन ये जो क्वेश्चन इसको 3 सेक्शनों में बांटा गया है, जैसे आप देख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो सेक्शन होता है जिसमें लैंग्वेज एंड स्किल्स के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं कि आपका उसमें पकड़ कितना है। उसके बाद क्वांटिटेटिव स्किल्स, और फिर जो रीजनिंग जो होती है, लॉजिकल रीजनिंग की क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 सेक्शन में एनमेट को बांटा गया है। 2 घंटे की सेशन होती है। इसमें अगर बात करें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कुछ सारे क्वेश्चंस को टिक करते नहीं, आप वही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें मैक्सिमम जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट करके जिसके आप सही आंसर दे सकते हैं। लास्ट में अगर आपको ऑप्शन अगर नहीं बचता और अगर आप टिक करना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर बात करें फीस की कि टोटल इस एनमेट को अगर भरने के लिए कितनी टोटल फीस आपको खर्च करनी पड़ेगी, तो दैट इज 2800 रुपीज रजिस्ट्रेशन बेस्ड होता है। और इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। तो ये एक पहला सेक्शन है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसके अलावा आपको किस में देना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं जो एनमेट मैंने आपको बताया नरसिंह डीम्ड यूनिवर्सिटी है एक्सैक्टिव, जो स्कोर्स के थ्रू लेते हैं जिसमें, और इसका आप 3 बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इस एग्जामिनेशन को देख के सिर्फ आप नरसिंह में एडमिशन नहीं ले सकते, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जो यूनिवर्सिटी है जो इसके स्कोर को भी वैलिड करती है, जो इसके स्कोर के थ्रू भी लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर टॉप यूनिवर्सिटी तो जेवियर इंस्टीट्यूट है, और आपका श्रीधर यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारे ऐसे 20 स्कूल्स हैं जो एनमेट के स्कोर को भी कंसिडर करती है। तो आप इसके एग्जाम के बाद और भी बहुत सारे कॉलेजेस का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो ये है जिसको आपको देना चाहिए, दैट इज स्नैप, सिम्बोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का क्रेज रहता है। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेजेस में ये है और वन ऑफ द टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में आता है। और इसका जो एग्जामिनेशन होता है स्नैप, जो वो सिम्बोसिस बेसिक अपने कॉलेजेस में एडमिशन के लिए रहता है। जो अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, और उसको भी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सेक्शंस में बांटा गया है। जैसे आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश हो गया, एनालिटिक्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा इफिशिएंसीज की बात करें, टोटल 1 घंटे का सेशन होता है। इसमें अगर आप बात करें तो हर पॉजिटिव जो भी आप राइट आंसर करते हैं उसमें +1 मार्क्स होती है, और 0.025 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप नहीं आ रहा जो आप टिक करके चले जाए तो आपका नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका स्कोर भी कम आ सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर देखिए, अपने आप उसको तैयारी ज़रूर करिए कि कितने समय में आप कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और इसके लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे वो कोई भी आप एग्जामिनेशन दीजिए, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करें इस कॉलेजेस की फ़ीस के बारे में तो ऑलमोस्ट 2250 रुपये का ये होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी होता है, कंप्यूटर बेस्ड भी एग्जामिनेशन होता है। तो 2250 रुपये का इसका फीस लगता है। तो आप इसका भी आप एग्जाम फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं सिम्बोसिस की अगर बात करें, और इसके बेसिस पे सिर्फ आप कहाँ एडमिशन ले सकते हैं स्नैप के थ्रू में, तो SIBM बैंगलोर, पुणे, नागपुर, नोएडा, आपका हैदराबाद, जितनी भी जो कॉलेजेस इसमें आते हैं इसके थ्रू भी आप एडमिशन जा सकते हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन है जो बच्चों को देना चाहिए, दैट इज सीमैट। अब सीमैट ये बहुत कॉमन है और बहुत सारे बच्चे भरते हैं।
जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। इसका जो एग्जामिनेशन होता है दैट इज एनटीए लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है और ये पहले से काफ़ी सालों से ये एग्जामिनेशन आ रही है। और अगर इसके टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो अगर आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। अब 100 क्वेश्चंस का आपका सारी चीज़ें रहता है और इसमें जो ड्यूरेशन रहती है दैट इज 3 आवर्स। तो ये एक लंबा एग्जामिनेशन है, 3 घंटे का समय रहता है। जिसको अगर सेक्शन की बात करें किस तरह के क्वेश्चन जनरली इसमें आते हैं तो क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत है, डेटा का आपको क्वेश्चन आएगा, लॉजिक रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव आएगा आपका, उसके थ्रू आपको जाना होगा। इसके बाद अगर अवेयरनेस की बात करें, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 3 घंटे का समय होता है। हर पॉजिटिव मार्क्स पे आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, लेकिन हर नेगेटिव क्वेश्चन अगर आपका आंसर नेगेटिव रहता है या आपने गलत करते हैं तो आपके जो 1 मार्क्स होते हैं वो कट भी जाते हैं। तो ये चीज़ आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि सारा आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बच्चे हमसे मिलते हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे भी है कि सर लास्ट में मैंने बहुत सारा सीमैट में अपना ऑब्जेक्टिव जो था वो मैंने टिक कर दिया, बट आप ये गलती ना करें क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखें कि 1 मार्क्स आपके अगर आपने सॉल्व करा है 25, 30, 40 आपके 60, 70 नंबर और लास्ट का 30 आपने सिर्फ रॉन्ग कर दिए तो आपके नंबर्स कट जाएंगे। तो इसलिए जो आपको आता है आप उसी पे जाएंगे। और दूसरा अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड / ऑनलाइन भी है। फीस की बात करें तो 2500 रुपये जनरल वाले भी और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 1250 रुपये की फीस होती है। अब अगर बात करें कि जो मेजर कॉलेजेस कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो सीमैट के थ्रू आप एडमिशन्स ले सकते हैं, तो जितनी भी बीस हैं और वो सीमैट के थ्रू रहता है। अगर बड़े कॉलेजेस की बात करें तो आप JBIMS मुंबई, KG सुमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह की और भी बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं जो इसके भी स्कोर को कंसिडर करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आगे मैं सीरीज में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसका आप चुनाव कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस आपको शॉर्टलिस्टेड अपने लिस्ट में रखना चाहिए। जो भी आपका फीस बजट, अगर आपका फीस बजट 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के बजट में है तो वो कौन कौन से कॉलेजेस होंगे, 10 से अगर 15 तक का बजट है तो कौन कौन से कॉलेज, इस तरह की तमाम जो वीडियोस होगी जो कॉलेजेस होंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आप मेक श्योर ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो MBA रिलेटेड मैं आपको दे दे रहा हूँ। अब अगर बात करें कि चौथे नंबर पे भी आपको क्या एग्जामिनेशन देना चाहिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज MHCET बेसिकली जो होता है वो महाराष्ट्र जो बोर्ड है, महाराष्ट्र में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो महाराष्ट्र जो CET सेल है वो उसके थ्रू होता है और ये स्टेट का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो महाराष्ट्र बेसिकली लेता है। अब अगर इसमें बात करेंगे क्वेश्चंस की तो टोटल जो 200 जो क्वेश्चंस है वो 200 क्वेश्चंस आपको इसमें रहते हैं। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 2.5 घंटे का ये सेशन रहता है। 2.5 घंटे में आपको एग्जामिनेशन देना है। तो आप देख रहे हैं कि 200 क्वेश्चन है और 2.5 घंटे का टर्म है। मतलब आपको अपना मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। दूसरा अगर सेक्शन की बात करें कि कौन कौन से सेक्शन से आपसे इसमें पूछे जाएंगे तो लॉजिकल रीजनिंग से आपसे पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग ये बहुत है, आपका रीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन से आपके आते हैं जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको अपना तैयारी करके जाना चाहिए। अगर बात करें तो हर पॉजिटिव मार्क्स पे आपको 1 नंबर होता है, लेकिन अगर जनरली हम लोग बात करें तो इस पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर इसकी फीस की बात करें तो जनरली 1000 से 8000 रुपये जनरल वालों के लिए रहता है और 800 के आसपास रिजर्व कैटेगरी में रहता है। तो MHCET इज वेरी पॉपुलर नाउडे और बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस भी, स्कूल्स भी हैं और जो जिसमें आप जा सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन मेक श्योर आप ज़रूर फॉर्म भरें। और अगर इसके बाद की अगर बात करें कि इन कॉलेजेस में कौन कौन से ऐसे जो कॉलेजेस हैं जो आप MHCET दे के MBA में आप महाराष्ट्र में ले सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो JBIMS है, वेलंकर है आपका, और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसको आप इसके थ्रू एडमिशन जा सकते हैं। अब इसके बात करें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन है, ये भी बहुत सारे बच्चे भरते हैं और हर बच्चों को भरना ही चाहिए,
दैट इज ज़ैड, ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। बेसिकली जितनी भी जेवियर ग्रुप के जो कॉलेजेस हैं वो अपना एंट्रेंस लेते हैं, जिसको हम लोग ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल राय आपने जमशेदपुर सुना है, XIMB भुवनेश्वर सुना है, या फिर XISS रांची सुना है, जितने भी जेवियर के जो कॉलेजेस हैं वो इनके थ्रू एडमिशन लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो भी ज़ैड के स्कोर को कंसिडर करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भैया आप ज़ैड दे रहे तो सिर्फ ज़ेवियर के कॉलेजेस में जा सकते हैं। आपका अगर स्कोर अच्छा है तो आप इस बेसिस पे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, MP, छत्तीसगढ़, कहीं पे भी आप इस स्कोर के थ्रू आप किसी भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस जो इसको कंसिडर करते हैं। अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। वर्बल, लॉजिकल, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज। तो आप एक बेसिकली देख रहे हैं कि अगर आप जितने भी एग्जामिनेशन आप देखेंगे, चाहे वो NMAT हो, CET हो, आपका ज़ैट हो, CMAT हो, उसमें लगभग जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो सबका एक ही है। जैसे रीजनिंग पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में। तो मोटा मोटी सिलेबस सबका एक ही जैसा रहता है, इसलिए आप एक ही अगर आप तैयारी करते हैं तो लगभग आप बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। तो अलग से ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अलग सिलेबस NMAT के लिए है, CT महाराष्ट्र के अलग है या ज़ेवियर का। अगर किसी भी एक ज़ेवियर की अगर आप तैयारी करें तो आप मैक्सिमम जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी भी तैयारी लगभग आपकी हो जाती है। ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अगर इसमें बात करें मार्किंग की तो अगर ड्यूरेशन की बात करें कितने घंटे का, तो 3 घंटे का टाइम है। तो आपके पास अच्छा खासा समय है, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मार्किंग की बात करें तो जो प्लस है वो करेक्ट्स के लिए मिलता है 1 नंबर। लेकिन अगर आप कोई भी करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इसमें देख सकते हैं। अगर फीस की बात करें तो 2200 के आसपास इसकी फीस रहती है, जो ज़ेवियर में आप दे सकते हैं। ज़ेवियर जो आपसे चार्ज करता है। तो इस तरह का अब इसके बात करें कि इस स्कूल के बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी एक्सेल राय जमशेदपुर है, SP यानी XIMB है, IMT गाजियाबाद है, जयपुर है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस है। मैक्सिमम मोर देन 100 से ज़्यादा प्लस कॉलेजेस है जो इसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप इस साल 2025 में अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए MBA के रिगार्डिंग, तो आप ये सारे इसमें से कोई भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आपको महाराष्ट्र जाना है तो मेक श्योर आप MSCT ज़रूर दीजिए। आप अगर ज़ेवियर ज़ैट दे रहे हैं तो ज़ैट के बेसिस पे अदर स्टेट में भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर के स्टेट का, जैसे नरसिंह का आपने अगर NMAT दिया तो उसके बेसिस पे ऐसा नहीं कि आपको MSCT में एडमिशन है। MSCT का भी इंपॉर्टेंस अलग है, सबका इंपॉर्टेंस अलग। तो अगर आपका बजट शूट करता है तो आप 2-3-4 एग्जामिनेशन फॉर्म ज़रूर भरिए और अपने ऑप्शन खुले रखिए। क्योंकि ऑप्शन से ये होता है कि ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे होते हैं कि भैया MSCT भर दिए लेकिन उन्होंने ज़ैट नहीं भरा। तो आप 2-3 एग्जामिनेशन ज़रूर दीजिए ताकि आपके पास ऑप्शन हर स्टेट में जाने का हो, बहुत सारे कॉलेजेस का ऑप्शन हो, ताकि आप उन सारे कॉलेजेस में अपना इंटरव्यू वाइज शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि वो दिल्ली में ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, जो बड़े कॉलेजेस हैं जैसे SP जैन है या वेलंकर है या पुम्बा है या सिम्बोसिस है, उसकी क्या USP है, उसमें कितनी फीसेज आती है, और इस तरह की तमाम और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मैं मुकेश कुमार पूरी कोशिश रहेगी और हमारी पूरी बैकअप टीम कि आपको अगर कोई भी रिलेटेड डाउट, अगर कोई क्वेरीज है कि आपको किस स्टेट में जाना चाहिए, अगर आप किस स्टेट का फॉर्म भरना चाहिए, कौन कौन ऐसे तमाम अच्छे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, और कोई भी अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो आप दिए गए नंबर पे ज़रूर संपर्क करें। हमारी पूरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्लियरेंस है, उसको हम लोग ज़रूर शॉर्ट आउट करें ताकि आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिल पाए। तो तब तक के लिए अपना प्यार और ऐसे ही बनाए रखें और मेक श्योर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने चाहने वाले के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए स्टे करें।